152वीं रात। जब 152वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। कव्वे ने कहा कि बयान किया जाता है कि एक शकरा अपनी जवानी में बड़ा जालिम और मूजी था, और शिकारी चिड़िया और जंगली जानवर सब इससे डरते थे और उसके हाथ से कोई भी ना बचता था। इसके जुल्म और जौर के किस्से बहुत लंबे चौड़े हैं, क्योंकि इस शुक्रे की आदत ही ये थी कि वो तमाम चिड़ियों को तंग करता था। जब वो कई साल का हो गया तो उसकी कुव्वत कम होने और ताकत घुटने लगी और वो भूखा रहने लगा और उसे बड़ी तकलीफ होने लगी। अब उसने अपने दिल में ये ठानी कि वो चिड़ियों के झुंड में जाकर उनका बचा खिच्चा खाए। अलगर्ज वो इस हीले से अपने दिन काटने लगा, अगरचे वो पहले अपनी कुव्वत और जोर से रोजी कमाता था। ऐ लोमड़ी, तेरा भी यही हाल है, अगरचे तेरी कुव्वत जाती रही है मगर तेरी चालबाजी नहीं गई। मुझे शक नहीं कि तो मुझसे मिलकर अपने लिए खाने पीने की तदबीर निकाल रही है, मगर मैं ऐसा नहीं कि अपने आप को जलील करके अपना हाथ तेरे हाथ में दूं, क्योंकि खुदा ने मेरे बाजुओं में कुव्वत दी है और दिल में दूर अंदेशी और आंख में बसारत। समझ ले कि जो कोई अपने से कवी तर की रेस करता है वो परेशान हो जाता है, बल्कि अक्सर तबाह हो जाता है। और मुझे अंदेशा है कि अगर तू अपने से कवी तर की रेस करेगी तो तेरी भी वही दरगत बनेगी जो चिड़िया की बनी। लोमड़ी ने कहा कि चिड़िया की क्या दरगत बनी, मैं तुझे खुदा की कसम देती हूँ कि उसकी कहानी बयान कर। चिड़िया और गिद्ध की कहानी। कव्वे ने कहा कि मैंने सुना है कि एक चिड़िया एक भेड़ों के गले पर उड़ रही थी। वो अभी इधर उधर देख ही रही थी कि इतने में एक बड़ा उकाब भेड़ों के एक छोटे से मेमने के ऊपर गिरा और उसे पंजा में पकड़कर हवा में उड़ गया। ये देखकर चिड़िया ने अपने पर फड़फड़ाए और कहने लगी कि मैं भी इसकी तरह करूंगी, क्योंकि उसके दिल में गुरूर कर गया था और वो अपने से बड़े की रेस करनी चाहती थी। लिहाजा वो फौरन उड़कर एक मोटे से मेंढे के पास पहुंची जिस पर बहुत सा ऊन था, और पेशाब और मैंगनियों में बैठने की वजह से वो ऊन मसल थूक के हो गया था। जब चिड़िया उसकी पीठ पर आकर बैठी और अपने पर फड़फड़ाने लगी तो उसके दोनों पांव ऊन में फंस गए, और जब उसने चाहा कि उड़कर भागे तो अपने आप को छुड़ा ना सकी। ये तमाम बातें चरवाहे की आंखों के सामने हुए। उसने पहले उकाब का माजरा देखा था और अब चिड़िया का। ये देखकर चरवाहा गुस्से में भरा हुआ चिड़िया के पास आया और उसे पकड़कर इसके पर नोच डाले और उसकी टांगों में डोरा बांधकर उसे अपने बच्चों के हवाले कर दिया। एक बच्चे ने पूछा कि ये क्या है। चरवाहे ने कहा कि उसने अपने से बड़े की रेस की थी और उसमें मारी गई। ऐ लोमड़ी, उसी तरह तो भी अपने से कवी तर की रेस मत कर, वरना तो भी तबाह हो जाएगी। बस यही मुझे तुझसे कहना था, अब यहाँ से चल दे। जब लोमड़ी को कव्वे के भाईचारे से नाउम्मीदी हो गई तो वो गमज़दा होकर वापस गई और आह भरने और पशिमानी से दांत पैसने लगी। जब कव्वे ने उसकी आहवू बका सुनी और उसे गमगीन और हंसी देखा तो वो कहने लगा कि ऐ लोमड़ी, तुझ पर क्या मुसीबत पड़ी है कि तो अपने दांत पीस रही है। लोमड़ी ने जवाब दिया कि मैं इसलिए दांत पैसती हूँ कि मैं तुझे अपने आप से ज्यादा चालाक पाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भागी और लौटकर अपने गार में चली गई। ऐ बादशाह, ये है उन दोनों की कहानी। बादशाह ने कहा कि ऐ शहरजाद, ये क्या खूब कहानियां हैं। क्या तुझे पंदवू नसाई की भी इस कस्म की कहानियां याद हैं? सह और कमरी की कहानी। इसने कहा कि सुना जाता है कि किसी खजूर के दरख्त के पास एक सह रहती थी और इस खजूर पर एक जोड़ा कमरी का रहता था, जिन्होंने अपना घोंसला इस पर बना लिया था और बड़े मजे से दिन काटते थे। सह ने अपने दिल में कहा कि कमरी का जोड़ा इस दरख्त की खजूरें खाता है और मेरी रसाई वहाँ तक नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि कोई चाल चलना चाहिए। लिहाजा उसने दरख्त की जड़ में एक गड्ढा खोदा जिसमें वो अपनी मादा के साथ रहने लगा, और इस गड्ढे के पास एक मस्जिद बनाई और उसमें अकेला बैठकर ये जताया कि उसने दुनिया को छोड़कर इबादत और रियाजत इख्तियार की है। कमरी रोज उसे इबादत करते और नमाज पढ़ते देखती थी और उसके इस नेहर पर इसका दिल पसीज गया, और उसने सह से पूछा कि तो कितने साल से इस तरह इबादत में मशगूल है। इसने जवाब दिया कि 30 साल से। कमरी ने पूछा कि तो क्या खाती है। इसने जवाब दिया कि कांटे, जिनकी तेजी मुझे भाती है। कमरी ने कहा कि और जगहों को छोड़कर
खास इस जगह तूने क्यों रहाइश इख्तियार की? इसने कहा कि रास्ते से दूर मैंने ये जगह इसलिए इख्तियार की है ताकि भोले भटकों को राह बताऊं और नादानों को समझाऊं। कमरी ने कहा कि मैं तो तुझे ऐसी बातों के बरखिलाफ समझती थी, लेकिन अब तेरी बातों की तरफ मुझे रग़बत होती जाती है। सह ने कहा कि मुझे डर है कि तेरे कौल के मुवाफिक तेरा फेल ना हो और तेरी भी वही हालत हो जाए जो इस किसान की हुई थी जिसने बीज बोने के वक्त बीज ना हुए, और कहा कि मैं डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जमाना मेरी मुराद पूरी ना करे और जल्द बीज होने से मेरा सारा माल जाया हो जाए। मगर जब फसल काटने का वक्त आया तो उसने देखा कि लोग फसल काट रहे हैं, तो उसे परेशानी हुई और अपनी सुस्ती से वो सब कुछ खो बैठा और वो कुड़ कर मर गया। कमरी ने पूछा कि आखिर मैं क्या करूं जो दुनिया के फंदों से निजात पाऊं और सब कुछ छोड़कर महज अपने खुदा की इबादत किया करूं। सह ने कहा कि आखिरत का तोशा बहम पहुंचा और थोड़ी सी रोजी पर कनात कर। कमरी ने कहा कि ये मैं किस तरह कर सकती हूँ? मैं तो महज एक चिड़िया हूँ और इस खजूर के दरख्त से जिसमें मेरी रोजी है और कहीं जा नहीं सकती, और अगर जा भी सकती तो मुझे ये मालूम नहीं कि कहाँ जाकर क़याम करूँ। सह ने कहा कि ये मुमकिन है कि तो इस दरख्त को झाड़कर इतनी खजूरें गिरा दे जो तेरे और तेरी बीवी के लिए साल भर चलें, और तो इस खजूर के नीचे एक घोंसला बनाकर रह और हिदायत का सीधा रास्ता इख्तियार कर। फिर जितने फल तूने झाड़ कर गिराए हैं इन्हें एक जगह ले जाकर जुमा कर, ताकि जब उनकी फसल ना हो इस वक्त वो तेरे काम आए, और जब फल खत्म हो जाएं और नई फसल में अभी देर हो तो तू खाने पीने से दस्तकश हो जा। इस पर कमरी ने इससे कहा कि खुदा तेरी नेक नियति का अच्छा बदला दे, क्योंकि तूने मुझे आखिरत की याद दिलाई और सीधे रास्ते पर हिदायत की। अब कमरी के जोड़े ने बड़ी मेहनत करके फल झाड़ दिए, यहाँ तक कि दरख्त पर एक खजूर भी बाकी ना रही। जब सह को खाने पीने का सामान मिल गया तो वो बहुत खुश हुई और उसने अपने बल को खजूरों से भरकर इन्हें खाने के लिए उठा रखा और अपने दिल में कहने लगी कि जब दोनों कमरियों को खुराक की जरूरत होगी तो वो मुझसे मांगेंगी और मेरे जखीरे की ख्वाहिशमंद होंगी और मेरी परहेजगारी और जुहद पर भरोसा करेंगी, और जब वो मेरे पनदू निसा सुनेगी तो मेरे करीब आ जाएंगी और मैं उनको पकड़कर खा जाऊंगा, और फिर यहाँ मेरे सिवा और कोई ना होगा, और जितने फल इस दरख्त से टपकेंगे वो मेरे लिए काफी होंगे। जब दोनों कुमरियां दरख्त से खजूरें झाड़ चुके तो वो नीचे उतर आए। इतने में सह तमाम खजूरें अपने बल में ले जा चुकी थी। कमरी ने कहा कि ए नेक वाइज और नासिह सह, हमें एक फल का भी पता नहीं चलता और अब उनके अलावा हमारी और कोई रोजी नहीं है। सह ने कहा कि शायद उनको हवा उड़ा कर ले गई है। रिस्क को छोड़कर रज़्ज़ाक़ की तरफ रुजू करना बेहतरीन निजात है। जिस जात ने मुंह पैदा किया है वो उसको बल्ला रिस्क के न छोड़ेगी। सिया उनको नसीहत करती जाती और झूठ सच कहकर अपनी पारसाई का इजहार करती जाती थी, यहाँ तक कि कमरियों को इस पर भरोसा हो गया और वो इसके पास आ गईं और बल में अंदर दाखिल हो गईं और उसके करब से मुतमईन हो गईं। सिया कूद कर दरवाजे पर पहुंची और दांत कटकटाने लगी। जब कमरी को इसकी दगाबाजी का सबूत मिल गया तो वो कहने लगी कि तेरी आज और कल की बातों में कितना फर्क है। तुझे मालूम नहीं कि मजलूमों का भी कोई मददगार है। मुकर्रबू फरेब से खबरदार रह, वरना कहीं तेरा भी वही हाल ना हो जो इन ठगों का हुआ जिन्होंने सुदागर के साथ चालबाजी की। सह ने पूछा कि वो कैसे? सुदागर और ठगों की कहानी। कमरी ने कहा कि एक शहर था जिसका नाम सिंध था। वहाँ एक सुदागर रहता था जो बहुत अमीर था। एक बार उसने सुदागरी का माल तैयार करके गुठे बांधे और इन्हें बेचने के लिए किसी दूसरे शहर की तरफ रवाना हुआ। दो ठगों ने भी अपना माल वो मुता लादा और इस सुदागर पर ये जाहिर किया कि वो भी सुदागर है और उसके साथ हो लिए। पहली मंजिल पर पहुंचकर इन दोनों ने मुकर्रबू फरेब से इस सुदागर का माल ले लिया। इसके बाद दोनों ठगों में से हर एक ने दूसरे को फरेब देना चाहा और उसके साथ दगाबाजी करने का तहैया कर लिया और अपने दिल में कहा कि अगर मैं अपने साथी को भी धोखा दे दूं तो मेरी खूब किएगी और तमाम माल मेरे हाथ लगेगा। इस बदनीयती का दोनों में से किसी ने इजहार ना किया और दोनों ने खाना लेकर इसमें जहर मिलाया और एक दूसरे के सामने पेश किया।
दोनों ने खाया और दोनों मर गए। खाने के वक्त वो दोनों सौदागर के साथ बातें कर रहे थे। जब वो उसके पास से चले गए और देर तक न लौटे तो सौदागर उनकी खबर लेने के लिए निकला और दोनों को मुर्दा पाया और उसे यकीन आ गया कि दोनों ठग थे और उसे धोखा देना चाहते थे, मगर उनका मुकर्रबू फरेब उलटकर इन्हीं पर पड़ा और सौदागर बच गया और जो माल दोनों ठगों के पास था वो भी उसने ले लिया। बादशाह ने कहा कि ए शहरजाद, मैं जिन जिन बातों से गाफिल था उन सब पर तूने मुझे मुतनब्बे कर दिया। इस कसम की और कहानियां सुना। चोर और उसके बंदर की कहानी। इसने कहा कि ए बादशाह, मैंने सुना है कि एक शख्स के पास एक बंदर था और वो शख्स चोर था, और जब कभी वो अपने शहर के किसी बाजार में जाता तो बगैर बहुत माल लिए वापस ना आता। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उसने देखा कि एक शख्स फटे पुराने कपड़े बेचने के लिए ले जा रहा है और बाजार में आवाज लगाता है, लेकिन इन कपड़ों के दाम नहीं लगाता और वो जिसके आगे इन्हें पेश करता वो इन्हें खरीदने से इनकार कर देता। इत्तेफाक से इस फटे पुराने कपड़े वाले पर चोर की नजर पड़ी जिसके पास बंदर था, और चोर ने देखा कि वो कपड़ों को एक बकचा में बांधकर ससताने बैठ गया। अब बंदर उस शख्स के सामने आकर खेलने लगा, यहाँ तक कि वो शख्स इसका तमाशा देखने में मशगूल हो गया और चोर ने वो बकचा चरा लिया और बंदर को लेकर एक खाली जगह में पहुंचा और वहां वो बकचा खोला और देखा कि इसमें फटे पुराने कपड़े हैं। इन फटे पुराने कपड़ों को उसने एक कीमती बकचा में बांधा और इन्हें लेकर एक दूसरे बाजार में पहुंचा और उनको बेचना चाहा और शर्त लगाई कि बकचा खोला ना जाए, और कम कीमत मांगकर उसने लोगों को उसकी तरफ रग़बत दिलाई। एक शख्स की नजर इस पर पड़ी और इसकी नफासत इसे पसंद आई और उसने इस शर्त के साथ खरीद लिया और खरीद कर घर गया और उसने ख्याल किया कि मैंने बड़ा तीर मारा है। जब उसकी बीवी ने बकचा को देखा तो उसने कहा कि ये क्या है। इसने जवाब दिया कि कीमती माल जो मैंने कौड़ियों के मोल खरीदा है और जिसे बेचकर मैं बहुत फायदा उठाऊंगा। बीवी ने कहा कि ए भोले भाले, इस माल को कौन कम कीमत पर बेच सकता है, और अगर किसी ने बेचा है तो वो चोरी का माल होगा। क्या तुझे मालूम नहीं कि जो शख्स बेदेखे भाले कोई चीज खरीदता है तो वो गलती करता है, और उसके मिसाल इस जलाहे की सी है। इसने कहा कि इस जलाहे की कहानी क्या है। जलाहे की कहानी। इसने कहा कि मैंने सुना है कि किसी गांव में एक जलाहा रहता था जो काम बहुत करता और कमाता कम था। एक बार का वाकया है कि एक अमीर आदमी ने, जो इस गांव के करीब रहता था, एक दावत दी और लोगों को बुलाया। जलाहा भी वहां पहुंचा और उसने देखा कि जो लोग नफीस कपड़े पहन कर आए हैं उनके आगे बेहतरीन खाना पेश किया जाता है और मेजबान भी उनके खूबसूरत लिबास देखकर उनकी ताज़ीम करता है। जलाहे ने अपने दिल में कहा कि अगर मैं अपना मौजूदा पेशा छोड़कर कोई ऐसा पेशा इख्तियार करूं जिसमें इससे कम मेहनत हो और कद ज्यादा और कमाई बेशतर हो तो मैं बहुत माल व दौलत जुमा कर लूंगा और उम्दा उम्दा लिबास खरीदूंगा और मेरा मर्तबा बुलंद हो जाएगा और लोग मुझे इज्जत की नजर से देखेंगे और मैं भी इन्हें लोगों की तरह हो जाऊंगा। इत्तेफाक से इसकी नजर एक बाजीगर पर पड़ी जो दावत में हाजिर था कि वो उठा और एक ऊंची दीवार पर चढ़कर नीचे कूद पड़ा और अपने पांव पर खड़ा हो गया। ये देखकर जलाहे ने अपने दिल में कहा कि मैं भी जरूर बाजीगर की तरह बनूंगा और इससे कम ना रहूंगा, और वो खड़ा होकर दीवार पर चढ़ गया और वहां से कूद पड़ा। जब वो जमीन पर गिरा तो उसकी गर्दन टूट गई और वो फौरन मर गया। ये कहानी मैंने तुझसे इसलिए बयान की है ताकि तू अपनी रोजी इस तरीके से कमाए जिसको तू जानता हो और जिस पर तुझे पूरा पूरा यकीन हो, वरना तो लालच में पड़कर रहा सुहाबी खो देगा। शौहर ने जवाब दिया कि हर आलम अपने इल्म की वजह से बच नहीं जाता और ना हर जाहिल अपनी जहालत का खमियाजा भरता है। मैंने देखा है कि बड़े से बड़ा सपीरा जो सांपों की रग रग से वाकिफ है सांप के कांटे से मर जाता है, और ऐसा शख्स सांप पर काबू पा जाता है जो इससे बिल्कुल नावाकिफ है और इसकी हालत से महज बेखबर। अलगर्ज, उसने बीवी का कहा ना माना और वो उसी तरह चोरों से सस्ता माल खरीदता रहा, यहाँ तक कि वो मुसीबत में गिरफ्तार होकर तबाह हो गया। चड़े और मोर की कहानी। उस जमाने में एक चड़ा था जो परिंदों के एक बादशाह के पास रोज आया जाया करता था।
उसी तरह के सुबह को सबसे पहले आता और शाम को सबके बाद जाता। एक दिन का वाकया है कि चिड़ियों का एक झुंड एक ऊंचे पहाड़ पर इकट्ठा हुआ और वो कहने लगी कि हमारी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है और आपस के झगड़े बढ़ गए हैं, इसलिए जरूरी है कि हमारा एक बादशाह हो जो हमारे झगड़े चुकाया करे, ताकि हम सब फिर मुत्तफिक हो जाएं और आपस का इख्तिलाफ जाता रहे। उसी असना में चड़ा उनके पास से गुजरा और उसने इन्हें ये मशवरा दिया कि वो इस मोर को बादशाह बनाएं जिसके पास वो आया जाया करता था। सबने ये मानकर मोर को अपना बादशाह मुंतखब कर लिया। मोर ने उनके साथ अच्छा सलूक किया और चड़े को अपना अमीर, मुंशी और वजीर बना लिया। चड़ा कभी कभी दरबार छोड़कर इंतजाम में मशगूल होता था। एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि चड़ा दिन भर गायब रहा और मोर को इससे बड़ी परेशानी हुई और वो इस हालत में था कि चड़ा उसके पास पहुंचा और उसने कहा कि तूने क्यों इतनी देर लगाई, हालांकि तू मुझे तमाम रियाया से करीब तर और अजीज तर है। चड़े ने कहा कि मैंने एक चीज देखी है जो मुझे निहायत मशकूक नजर आती है और जिसे देखकर मैं डर गया हूँ। मोर ने पूछा कि तूने कौन सी ऐसी चीज देखी है। चड़े ने कहा कि मैंने एक आदमी को देखा है जिसके पास एक जाल था। इसने इस जाल को मेरे घूंसले के पास लगाया और उसे खूंटियों से ठोनिक कर इसके बैच में दाने छिड़क दिए और खुद दूर जा बैठा। अब मैं बैठकर देखने लगा कि वो क्या करता है कि इतने में एक सारस और इसकी मादा किस्मत की मारी वहां पहुंची और वो दोनों जाल के अंदर फंस गए। जब वो चिल्लाए तो चड़ी मार ने इन्हें पकड़ लिया। ये देखकर मैं परेशान हो गया और जहां पनाह ये है सबब मेरे देर से आने का। डर के मारे अब मैं इस घूंसला में ना रहूंगा। मोर ने कहा कि अपनी जगह मत छोड़, क्योंकि किस्मत से मफर नहीं। चड़े ने इसका हुक्म मान लिया और कहने लगा कि मैं बादशाह के हुक्म की तमील करूंगा और वहीं रहूंगा और कहीं ना जाऊंगा। मगर चड़े को अपनी जान के लाले पड़े रहे और वो मोर के लिए दाना लाया और मोर ने पेट भर कर खाया और इस पर पानी पिया और चड़ा रुखसत हो गया। एक रोज चड़ा बैठा देख रहा था कि इसकी नजर दो चिड़ियों पर पड़ी। वो जमीन पर लड़ रही थीं और उसने अपने दिल में कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं बादशाह का वजीर होकर चिड़ियों को अपने करीब लड़ता झगड़ता देखूं। खुदा की कसम मैं दोनों में सुलह करा दूंगा। ये कहकर वो सुलह कराने की गर्ज से उनके पास गया ही था कि चड़ी मार ने तीनों पर जाल अलग दिया और ये चड़ा इसमें फंस गया। चड़ी मार ने इस चड़े को पकड़कर अपने साथी के हवाले किया और कहने लगा कि इसको मजबूत पकड़ियो, क्योंकि वो खूब मोटा ताजा है और इससे बेहतर आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरा। चड़ा अपने दिल में कहता था कि जिस चीज से मैं डरता था इसमें गिरफ्तार हो गया और मोर ने मुझे इत्मीनान दिलाया था, मगर तकदीर के आगे तदबीर की कुछ ना चली, क्योंकि तदबीर करने वाले को भी तकदीर से मफर नहीं। बादशाह ने कहा कि ए शहरजाद, इस तरह की और कहानियां सुना। इसने कहा कि अगर बादशाह ने मुझे जिंदा छोड़ा, खुदा उसको इज्जत दे, तो मैं कल रात सुनाऊंगी। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।